नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओ लेवल एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास इन अ W3 टेक्स्ट। W3 टेक्स्ट में कौन सी अलाइनमेंट क्लास वैलिड नहीं है? सबसे पहली है W3 लेफ्ट लाइन। तो इससे क्या होता है कि टेक्स्ट लेफ्ट लाइन हो जाता है। W3 राइट लाइन, टेक्स्ट राइट में चला जाता है। W3 सेंटर लाइन में सेंटर में टेक्स्ट आता है। W3 सेंटर अलाइन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स इज डिफाइंड यूजिंग टैग। इनमें से ऐसा कौन सा टैग है जिससे कि हम लिंक का नेविगेशन बना सकते हैं? तो ए टैग से तो केवल लिंक बनती है। नैव टैग इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नैव टैग से नेविगेशन लिंक्स क्रिएट होती हैं। एच आर ई एफ टैग नहीं होती है। एच आर ई एफ एक एट्रीब्यूट होता है और नन ऑफ द तो नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन सी डायरेक्टिव का यूज होता है? तो उसके लिए यूज होती है ng ऐप। इसके अलावा इसके ng init से क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को इनिशलाइज करते हैं। और ng मॉडल, इसका डायरेक्टिव का यूज क्या होता है? ng मॉडल डायरेक्टिव से हम किसी भी इनपुट टैग से जो डेटा इनपुट आते हैं उसको एप्लीकेशन डेटा से बाइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ng रिपीट का यूज क्या होता है? ng रिपीट का यूज होता है जो हमने किसी एरे, किसी ग्रुप ऑफ डेटा को की वैल्यूज़ को हमें 1 बाय 1 प्रिंट करना है, उसके लिए ng रिपीट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर अ टेबल। तो इनमें से ऐसी कौन सी क्लास है जो कि टेबल के लिए W3 टेबल में प्रोवाइडेड नहीं है? सबसे पहले है W3 स्ट्रिप्ड। तो W3 स्ट्रिप्ड से टेबल क्रिएट होती है स्ट्रिप्ड टाइप की, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, इस पैटर्न पर। W3 बॉर्डर से बॉर्डर लग जाता है। W3 बॉर्डर्ड से टेबल में एक हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट हो जाती हैं हर रो में। और W3 बॉर्डर से टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लग जाता है। चारों तरफ बॉर्डर लगाने का मतलब है इस तरह से। और W3 बॉर्डर्ड में टेबल में बॉर्डर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लाइंस खींच जाती हैं। W3 टाइप कोई टेबल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल्स, तो इसका सही आंसर होगा बी, W3 टाइप। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट द करेक्ट इमेज क्लास इन W3 इमेज। W3 इमेज में यदि मैं W3 इमेज में जो भी क्लासेस इसमें दे रखी हैं उनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? W3 राउंड क्लास लगाने से इमेज के जो कॉर्नर हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, राउंडेड हो जाते हैं। W3 सर्कल से इमेज के कॉर्नर सर्कल की फॉर्मेट में आ जाती है इमेज। W3 बॉर्डर लगाने से इमेज के अंदर बॉर्डर लग जाता है। W3 ओवल वैलिड नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विच इज़ नॉट अ करेक्ट इमेज क्लास। तो W3 ओवल करेक्ट इमेज क्लास नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स होते हैं? एयर ब्रशिंग, रेड आइज रिमूवल, क्रॉपिंग, तो सारे फीचर्स होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ। मार्क्यू टूल का यूज क्या होता है? इसका पर्पज क्या होता है? फ्लोटिंग द मार्क्यू, क्रिएटिंग द मार्क्यू, सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड एन इमेज, तो नन ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेलेक्टिंग द पोर्शन इनसाइड एन इमेज। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज। जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकती है? HTML के कंटेंट को चेंज कर सकती है, HTML के एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकती है, HTML स्टाइल को चेंज कर सकती है। तो जावा स्क्रिप्ट ये तीनों काम कर सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए सूडो क्लास। सूडो क्लास के बारे में, CSS में सूडो क्लास के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन है, इट इज ए स्टाइल क्लास डिफाइंड इन CSS। पहली बात तो ये क्लास है और हमारे CSS में डिफाइन है, तो ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इट गिव्स द ऑथर एक्सेस टू कंटेंट नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो ये अलाउ करता है ऑथर को कंटेंट को स्टाइल करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, सूडो क्लास इज सेपरेटेड बाई एन अंडरस्कोर फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट के नेम को अंडरस्कोर सेपरेट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही निकालना है, तो ये सही आंसर होगा सी। अंडरस्कोर नहीं होता है तो फिर क्या होता है? कॉलन होता है, जैसे कि ए विजिटेड होवर,
तो ये सूडो क्लास का एग्जांपल है। ए कॉलन विजिटेड, और इसी तरीके से ए लिंक, ए होवर, ए विजिटेड, ये सूडो क्लास की एग्जांपल्स हैं। सूडो क्लास आर सेपरेटेड बाय ए कॉलन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, तो इसका सी स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसमें बोलता है कि सेपरेटेड एलिमेंट को अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं, नाम और एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट और वैल्यू को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग में नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट कौन से होते हैं? तो नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट्स एग्जाम्पल हैं डिव है, स्पैन है, जो कि क्लियर मीनिंग नहीं बताते हैं अपने एलिमेंट के बारे में, और बाकी ये सारे सिमेट्रिक एलिमेंट हैं, फॉर्म, टेबल, आर्टिकल्स। तो इसमें नॉन सिमेट्रिक निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट इज। जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल जो पावर 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर की हेल्प से कैसे लिखेंगे इसको? तो 2 2 बार एस्टेरिक सिंबल लगाएंगे और 5, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बाकी और भी ऑपरेटर हैं, मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर देता है, जैसे कि 5 मॉडुलस 2, इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 को 5 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आ जाता है, तो 5 मॉडुलस 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। और इसके बाद एक ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर एक बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है, बिट वाइज और ऑपरेटर होता है, और बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर होता है, तो ये भी ऑपरेटर वैलिड है, बट ये एक्सॉर ऑपरेटर है। खैर इसका आंसर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का क्या हो जाएगा? डबल स्टिक 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? सबसे पहला है इट इज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ओनली सीएसएस रूल्स। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो एक सेपरेटेड डॉक्यूमेंट है जहाँ पर सीएसएस रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है इट सेपरेट्स कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन बट बोथ आर स्टिल कंटेंट इन अ सिंगल फाइल, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है कि इट सेपरेट द कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन कंटेंट को सेपरेट करता है और दोनों ही कंबाइंड होते हैं एक सिंगल फाइल में, तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सही स्टेटमेंट और देख लेते हैं, इट सेपरेट द कंटेंट एंड स्टाइल इनटू अ सेपरेट फाइल्स, कि जब हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज करते हैं तो कंटेंट अलग फाइल में होता है और स्टाइल अलग फाइल में होती है, तो स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इट अलाउज अ वेब डिज़ाइनर एंड अ कंटेंट ऑथर टू वर्क इन पैरेलल, और जब एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करते हैं तो उसमें वेब डिज़ाइनर और जो कंटेंट ऑथर है वो दोनों अलग अलग पैरेलली काम कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है स्टाइल शीट के बारे में। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज हम तब करते हैं जब हमें बड़ी वेबसाइट्स को स्टाइल करना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लेबल टैग ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल में जो लेबल टैग है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है डिफाइंस अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट, तो लेबल को जो फॉर्म के एलिमेंट हैं उनमें डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर्स यूज़र, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज्ड यूज़र्स, तो विजुअली चैलेंज यूज़र के लिए लेबल टैग यूज होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, टेल एलिमेंट। टेल एलिमेंट डिफाइंस द टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, ब्राउजर डिस्प्ले देम एज। तो डेल एलिमेंट क्या कहता है? उस टेक्स्ट को दिखाता है जो कि डिलीट किया जा चुका है, तो ब्राउजर उसे किस तरह से दिखाता है? रेड कलर करके दिखाता है, स्ट्राइक थ्रू करके दिखाता है, बोल्ड करके दिखाता है, या ब्लैक कलर करके दिखाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्ट्राइक थ्रू करके दिखाता है। और स्ट्राइक थ्रू करने का मतलब क्या है? जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसमें एक सिंगल लाइन खींच देते हैं तो ये स्ट्राइक थ्रू है, इस तरह से डिलीटेड डॉक्यूमेंट को हमारा ब्राउजर शो करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकीज़। कुकीज़ के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट है कुकीज़ आर प्रोग्राम्स। कुकीज़ एक प्रोग्राम्स होती हैं जो कि रन होती हैं, विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट, जो कि वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं, तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कुकीज़ हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ अ यूज़र। कुकीज़ की वजह से यूज़र की जो प्राइवेसी है वो वायलेट होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुकीज़ होती क्या है? इसका सही इसका डेफिनेशन सी आंसर में लिखी हुई है,
cookies are a very helpful in keeping track of our users in developing online shopping carts, applications, personalized portals and in advertising on our websites। तो कुकीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती हैं यूज़र का रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए, और कुकीज़ कैन नॉट कंटेन मोर देन 4 KB डेटा। ये स्टेटमेंट भी कुकीज़ के बारे में सही है। यहाँ में रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुकीज़ हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ अ यूज़र। कुकीज़ में यूज़र की प्राइवेसी को वायलेट करने का पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन W3 लिस्ट। W3 लिस्ट में कौन सा टाइप वैलिड नहीं है? स्मॉल वैलिड है, एक्स स्मॉल वैलिड नहीं है, लार्ज होता है, एक्स लार्ज होता है और डबल एक्स लार्ज भी होता है। तो इसमें हमें इनवैलिड स्टेटमेंट निकालना है जो कि वैलिड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सोल्यूट पोजिशनिंग इन CSS। पोजिशनिंग जो होती है वो चार होती हैं, चार तरीके के होते हैं, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन और इसके बाद आता है फिक्स्ड पोजीशन। तो इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में पूछा गया है, तो एब्सोल्यूट पोजीशन में इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इट गिव्स ऑथर्स ग्रेटर कंट्रोल ऑन हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड। तो इससे एलिमेंट किस तरह से डिस्प्ले होगा तो ग्रेटर कंट्रोल मिल जाता है जब हम एब्सोल्यूट क्लास को यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ आर टोन्स क्रिएटेड इन ए इमेज। एक इमेज में टोन्स कैसे क्रिएट होती हैं? तो ग्रे कलर का यूज करके, तो व्हेन अ ग्रे कलर इज एडेड टू अ कलर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टास्क ऑफ DNS नेम सर्वर। DNS नेम सर्वर का टास्क क्या है, काम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम होता है ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू अ स्पेसिफिक IP एड्रेस। तो यही सही आंसर हो जाएगा ए, कि DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, जो कि हमारे नेम को एक उसके स्पेसिफिक IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। बाकी UDP, TCP, FTP ये सारे प्रोटोकॉल हैं। UDP प्रोटोकॉल यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है डेटा को इधर से उधर सर्वर से क्लाइंट पर ट्रांसफ़र करना, और TCP प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जिसका काम भी डेटा पैकेट्स को डिलीवर करना होता है। UDP और TCP में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि UDP थोड़ा सा फास्ट है, TCP स्लो है। UDP डेटा पैकेट्स की गारंटी नहीं लेता है कि सारे पैकेट्स डिलीवर हो जाएंगे, जबकि TCP गारंटी लेता है कि सारे पैकेट्स को गारंटेड डिलीवर करेगा। नेक्स्ट है FTP, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका काम ही होता है कि डेटा को फाइल्स को डाउनलोड करना या फिर अपलोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर। इसमें से इमेज फिल्टर कौन सा इनवैलिड है? मोशन ब्लर होता है, प्लास्टिक रैप होता है, लिक्विफाई होता है, सॉलिडिफाई नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर JS एक्सप्रेशन। एंगुलर JS एक्सप्रेशन के बारे में इनवैलिड स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले बात है कि एंगुलर एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं, तो हमेशा डबल कर्ली ब्रेसेस में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो सॉल्व हो जाता है और उसका रिजल्ट वहाँ पर आ जाता है जिस जगह पर हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसका स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। फिर आता है स्टेटमेंट 2, रिटन इनसाइड अ डायरेक्टिव NG। तो डायरेक्टिव NG के साथ लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बाकी और राइट आंसर पढ़ लेते हैं एक्सप्रेशन के बारे में, कि रिटर्न द रिजल्ट एग्जैक्टली वेयर द एक्सप्रेशन रिटर्न। जहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा होगा वहीं पर रिजल्ट आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, एंगुलर JS एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। एंगुलर JS एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस होते हैं, तो कई सारे बड़े डिफरेंस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें हमें इनवैलिड स्टेटमेंट निकालना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द .edu डोमेन एक्स रिप्रेजेंट। .edu डोमेन क्या रिप्रेजेंट करती है? एजुकेशन डोमेन, कमर्शियल डोमेन, ई लर्निंग डोमेन, इंटरटेनमेंट डोमेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एजुकेशन डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच कीवर्ड इज अ मस्ट टू यूज व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड इज टू रन इन द ओल्डर ब्राउजर। पुराने ब्राउजर में जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता था तब उसमें किस कीवर्ड को यूज करना मस्ट है? तो वेर, लेट, कॉन्स्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो वेर कीवर्ड मस्ट है जब हमारे पुराने वर्जन में जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते थे। लेट कीवर्ड से भी वेरिएबल बनते हैं, कॉन्स्ट से भी बनते हैं, और वेर कीवर्ड से जो वेरिएबल बनते हैं और लेट कीवर्ड से वेरिएबल बनते हैं उनमें स्कोप का डिफरेंसेस होता है। वेर कीवर्ड से जो वेरिएबल बनते हैं उनका स्कोप फंक्शन के स्कोप तक होता है, जबकि लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल बनते हैं
उनका स्कोप उस ब्लॉक तक होता है जिस ब्लॉक में वो बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड्स। स्टाइल शीट की बॉडी में क्या होते हैं? स्टाइल रूल्स होते हैं, सीएसएस रूल्स होते हैं, या सीट रूल्स होते हैं, या फॉर्मेट रूल्स होते हैं। तो सीएसएस रूल्स होते हैं जब भी हम स्टाइल शीट में रूल्स की बात करते हैं। और स्टाइल रूल्स में क्या सीएसएस रूल्स, सीएसएस सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम सेलेक्टर लिखते हैं कि हमें किस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी और कॉलन से सेपरेट करते हैं वैल्यू, और फिर सेमी कॉलन, और एक के बाद एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। तो ये पूरा सिंटैक्स है, सीएसएस रूल है, सीएसएस लिखने का तरीका है। और इसमें सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर हो सकते हैं, क्लास सेलेक्टर हो सकते हैं, आईडी सेलेक्टर हो सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, ब्राउजर्स विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए क्या होता है? INS, P, I से इटैलिक होता है, U से अंडरलाइन होता है, EM टैग से टेक्स्ट को एम्फेसाइज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, W3 कंटेनर क्लास एड्स अ पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। W3 कंटेनर क्लास पैडिंग ऐड करती है, जो भी HTML एलिमेंट में हमने इसको यूज किया हुआ है। तो वो कितनी पैडिंग ऐड करती है? 16 पिक्सल लेफ्ट ओनली, 32 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, 32 पिक्सल राइट ओनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज इज ए कंटेनर फॉर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेड एलिमेंट जो है वेब पेज का, वो क्या कंटेन करता है? लिंक्स वेब पेजेस कंटेन करता है, या वेब पेजेस कंटेन करता है, मेटा डेटा कंटेन करता है, या पिक्चर्स? तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सी, मेटा डेटा। हेड एलिमेंट मेटा डेटा को कंटेन करता है। और व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट द डेटा, कि डेटा के बारे में डेटा। HTML में जो भी हम यूज करते हैं, एक्सटर्नल CSS को यूज करते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, उन सब की लिंक हम हेड एलिमेंट में देते हैं। और जो स्टाइल CSS, जो इंटरनल CSS यूज करते हैं, और उसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, ये भी हमारा हेड सेक्शन में ही हम उसको कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3 फॉन्ट। तो W3 फॉन्ट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, या बरदाना, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बरदाना। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें नई कंडीशन चेक होती है यदि उसकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्स इफ। एक्चुअली इफ स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कंडीशंस आ रही होती हैं, और कंडीशन सीरीज से एक ही कंडीशन है तो सिंगल इफ का यूज कर लेंगे। और यदि हमारे पास दो अपोजिट कंडीशंस हैं तो उसमें हम इफ़ और एल्स का यूज करेंगे। इफ़ कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और फिर यहाँ पर एल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस। इफ़ का स्टेटमेंट कब चलता है? जब इसका स्टेटमेंट की जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है, तब इफ़ का स्टेटमेंट चलता है, और जब फॉल्स आता है तो एल्स का स्टेटमेंट चलता है। बट इसमें करा है कि न्यू कंडीशन चेक करनी है। तो न्यू कंडीशन कब चेक होती है? दो एल्स इफ में चेक होती है। और एल्स इफ का यूज कैसे होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर इफ़ यूज करेंगे, और इफ़ का कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पर एल्स इफ लगाएंगे, और फिर यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, और इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज होगा, एंड डेट डैश चलता रहेगा, और लास्ट कंडीशन होगी एल्स की। में वही कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, और कोडिंग को लिखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप। इनपुट टैग में जो टाइप है, एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट टाइप की इनवैलिड हमें बताना है। एक तो है रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, सबमिट, टेक्स्ट बॉक्स। तो कौन सा होगा? तो रेडियो बॉक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इनवैलिड है। चेक बॉक्स से चेक बॉक्स बन जाते हैं। चेक बॉक्स स्क्वायर टाइप के बनते हैं जिनमें चेक हम कर सकते हैं। सबमिट से फॉर्म सबमिट होता है। और टेक्स्ट एट्रीब्यूट तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट टैग का होता ही है। इनपुट टैग लिखने का तरीका है इनपुट टैग इस तरह से लिख देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट टैग का जो टाइप है वो टेक्स्ट ही होगा, और जिसको यदि में मेंशन करना होता है तो हम इनपुट टैग लिखेंगे। और टैग चूँकि एम्प्टी टैग है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, तो यहीं पर इसका हम टाइप भी मेंशन कर देंगे। टाइप इज इक्वल टू डबल कोट में टेक्स्ट और इनपुट टैग क्लोज। तो अब इनपुट टैग जो भी डेटा एंटर आएगा उसका टाइप टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, डैश इज अ जेनेरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज नो इनहेरेंट फॉर्मेट।
तो जेनरिक अलाइनमेंट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज द स्पैन टैग। डिव और स्पैन टैग, डिव और स्पैन टैग को हम डिव और स्पैन टैग को हम सिमेट्रिक एलिमेंट भी बोलते हैं, नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशंस हैं और उन अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करना है जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इफ, फॉर, वाइल, स्विच। तो वाइल तो लूप है, ये तो वो स्टेटमेंट बार बार रिपीट करेगा। फॉर भी लूप ही है, तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है इफ या स्विच, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट एक्शंस हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस हैं, कंडीशंस मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए यहाँ पर स्विच का यूज़ करेंगे। स्विच का यूज कैसे करते हैं, तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच कीवर्ड लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास केस बनते हैं, केस 1 और कॉलन, और फिर यहाँ पर यदि मैं मान लेते हैं कि मैसेज को प्रिंट कराना है तो अलर्ट ए कर देते हैं, और ए यहाँ पर एक वेरिएबल का काम करेगा, और फिर हम ब्रेक कीवर्ड लगाते हैं। ब्रेक कीवर्ड एल्स, इसमें स्विच लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ब्रेक कीवर्ड ही स्विच के ब्लॉक से बाहर आने का तरीका है। इसी तरह से केस 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी अलर्ट करेंगे, और यहाँ पर भी हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इस तरह से जितने केसेस हमें हमारे पास सवाल में हैं उतने केसेस को हम बना लेंगे, और लास्ट केस होता है डिफ़ॉल्ट, और इसमें ब्रेक कीवर्ड यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि कंट्रोल हमारे डिफ़ॉल्ट के पास जाता है तो फिर तो उसके बाद तो उसे स्विच ब्लॉक के बाहर आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ऑल द कंप्यूटर कनेक्शंस टू द इंटरनेट। वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको कंप्यूटर यूज ही करता है इंटरनेट पर कनेक्ट होने के लिए, यूडीपी, एफटीपी, टीसीपी/आईपी, टेलनेट। पहली बात तो ये चारों ही प्रोटोकॉल्स हैं, यूडीपी यूजर डेटा कम प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और फिर टेलनेट ये भी प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट सर्वर पर काम कर रहा होता है। हमें यहाँ पर सबसे प्रोटोकॉल यूज बाय ऑल कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर द्वारा यूज किया गया प्रोटोकॉल को लिस्ट करना है, तो उस हिसाब से इसका हो जाएगा सही आंसर TCP/IP। नेक्स्ट है MIME स्टैंड्स फॉर, MIME का मतलब क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डैश टैग इम्बेड्स CSS इन वेब पेजेस। वेब पेजेस में CSS कौन सी टैग एम्बेडेड करती है, HTML टैग एम्बेड करती है, नहीं। स्टाइल टैग, CSS टैग, HTML टैग, तो HTML तो नहीं करती है, और स्टाइल टैग का यूज होता है जो इससे हम CSS को एम्बेडेड करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द निगेटिव वैल्यूज अलाउड इन अ पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग प्रॉपर्टी में क्या निगेटिव वैल्यूज अलाउड होती हैं, तो नो, पैडिंग प्रॉपर्टी में कोई निगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है 37, फाइल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। फाइल प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है, फाइल प्रोटोकॉल का यूज होता है ट्रांसफर ऑफ अ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट, ये फाइल प्रोटोकॉल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, लासो टूल इज यूज्ड फॉर। लासो टूल का प्रयोग क्या होता है, पहला स्टेटमेंट है क्लीनिंग अप सिलेक्शन, क्लीनिंग अप ए सिलेक्शन दैट यू स्टार्टेड विद अनदर टूल, कि इसका काम क्या होता है लासो टूल का, उस सिलेक्शन को क्लीन कर देना जो कि अभी भी शुरू किया गया है, यू स्टार्टेड विद अनदर टूल, जो किसी अदर टूल से आपने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी भी आंसर देख लेते हैं, डी सिलेक्टिंग द सिलेक्शन ऑलरेडी डन, सिलेक्शन टूल का डिसलेक्ट करने के लिए लासो टूल का यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, या रिमूव सिलेक्शन के लिए भी लासो टूल का यूज होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें हमें बेस्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट चुनना था, तो इसका हो जाएगा ए, क्लीनिंग अप अ सिलेक्शन, सिलेक्शन को क्लीन करना हो दैट यू स्टार्टेड विद अनदर टूल, क्योंकि तुमने किसी अदर टूल से आया है। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो रेंडर कर देता है इंडिपेंडेंट होकर के, तो दैट इज ऑलवेज द आर्टिकल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग। जावास्क्रिप्ट का यूज करने के लिए एलिमेंट कैसे एक्सेस किया जा सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय नाम से, यस, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, ऐसे भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तीनों से कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कि जो भी ऊपर तरीके दिए गए हैं इन तीनों तरीके से जावास्क्रिप्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम इन ऑर्डर्ड लिस्ट। एक ऑर्डर्ड लिस्ट में इंडिविजुअल आइटम को आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए यूज होता है LI, और LI की फुल फॉर्म क्या होती है, LI की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम्स, और UL
और ओ एल इनका मतलब क्या है, यू एल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओ एल का मतलब क्या होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम ओ एल ओपन और ओ एल क्लोज करते हैं। इस ओ एल के अंदर हम लिस्ट आइटम्स को बनाते हैं। तो लिस्ट आइटम बनाने के लिए हम एल टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे, फिर एल टैग का क्लोज कर देंगे और इसी तरीके से फिर से एल टैग का ओपन करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पर एल टैग को क्लोज कर देंगे। ये तरीका होता है लिस्ट बनाने का और इसमें एल लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इंडिविजुअल आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, which CSS specification was first declared to become an official W3C recommendation? W3 रिकमेंडेशन के लिए फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड करने के लिए स्पेसिफिकेशन क्या थी, कौन सा स्पेसिफिकेशन था CSS का, तो लेवल 1 था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस। हमें आइडेंटिफाई करने हैं बेनिफिट्स को जो कि प्रोवाइड किए गए फोटो एडिटिंग द्वारा बिजनेस के लिए। तो ब्रांड बिल्डिंग, बेटर स्किल्स, रोबस्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारी ही चीज़ें चाहिए होंगी प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर अ बिजनेस। हाइपर टेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट क्या है, ए टेक्स्ट विद हाइपर टेक्स्ट जार्गन्स, गलत। टेक्स्ट मोर देन 1000 वर्ड, तो ये भी गलत है। टेक्स्ट विच कंटेंट्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट, तो ये सही आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट उस टेक्स्ट को बोलते हैं जो कि लिंक को कंटेन करता है अदर टेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस के लिए वैलिड स्टेटमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है इट इज़ ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, कि एंगुलर जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एडेड यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके इसको ऐड किया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क रिटन इन सी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमें गलत स्टेटमेंट ही निकालना है जो कि वैलिड नहीं है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी और भी सही आंसर दे लेते हैं। एंगुलर जेएस एक्सटेंड्स एचटीएमएल एट्रीब्यूट, एंगुलर जेएस एचटीएमएल एट्रीब्यूट को एक्सटेंड करने का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है व्हाट शॉर्टकट कीज फॉर रोटेटिंग कैनवा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री हमें कैनवा को रोटेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड इक्वलिटी ऑफ अ टाइप एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसका यूज करेंगे इक्वलिटी चेक करने के लिए और एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में कंटेंट चेक करने के लिए। तो हमारे पास पहला जो इक्वल होता है सिंगल इक्वल होता है, इसको यदि मैं यूज़ करूँ तो वैर ए बराबर 5, ए बराबर 5, तो यहाँ पर ए एक वेरिएबल बन गया है जिसका डेटा 5 है। फिर इसके बाद आता है यदि हमें कंपेयर करें दोनों में 5 है कि नहीं है, ए बराबर 5, यदि हम ऐसा कंपेयर करेंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। यदि हमने ए बराबर बराबर 6 किया है तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऊपर वाले में रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर बात आती है कि तीन बार इक्वल लिखने का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं एक ए है, ए में जो टेक्स्ट है वो 2 है और एक बी है, इसमें भी टेक्स्ट 2 है। तो अब यदि हमें ए बराबर बराबर बी लिखेंगे तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ए में डेटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है और बी में डेटा है वो नंबर टाइप का है। बट हमें टाइप नहीं देखना है, केवल डेटा देखना है। उस हिसाब से हमें ट्रिपल इक्वल लगाने होंगे, ए ट्रिपल इक्वल बी, और फिर ये स्टेटमेंट सही माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द विच कैन रेंडर HTML5। इनमें से कौन सा HTML5 को रेंडर कर सकता है, सफारी, क्रोम, एज, ऑल ऑफ द अबव, तो सारे ही रेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एन इंडेक्स पेज इज, एक इंडेक्स पेज क्या होता है, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, जिसमें सारा ओवरव्यू एक तरीके से प्रेजेंट होता है जब भी हम होम वेबसाइट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग W3 पैनल। W3 पैनल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग नोट्स, डिस्प्लेइंग कोड्स, डिस्प्लेइंग अलर्ट्स, तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट W3 CSS। W3 CSS के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है W3 CSS इज मॉडर्न, रेस्पॉन्सिव, मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क, तो ये स्टेटमेंट सही है। W3 CSS मॉडर्न है, रेस्पॉन्सिव है, ये इसका पर्पज होता है और मोबाइल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है W3 से प्रोवाइड इक्वलिटी फॉर ऑल ब्राउजर्स, हर ब्राउजर के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इक्वलिटी फॉर ऑल डिवाइसेस, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें नेक्स्ट है W3 CSS इज नॉट अ स्टैंडर्ड CSS, तो स्टैंडर्ड CSS नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है और मैं गलत स्टेटमेंट निकालना है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52,
एन HTML प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड यूजिंग विच एक्सटेंशन, किस प्रकार के कौन से एक्सटेंशन का यूज करके HTML प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। .html या .st नहीं, गलत स्टेटमेंट है। .st .htm .html एंड .h, तो इसका सही जवाब हो जाएगा D .stm एंड .html। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को डिफाइन करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। एंकर टैग का यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। लिंक टैग का यूज करते हैं लिंक करने के लिए, CSS को लिंक करने के लिए। IMD टैग से हम इमेज लगाते हैं। href एट्रीब्यूट है, एक टैग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिलहाल इसमें मैं हाइपर लिंक को डिफाइन करने की टैग पूछी जा रही थी, तो उसका आंसर हो जाएगा B एंकर टैग। नेक्स्ट है 54 डैश प्रॉपर्टी अलाउज टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट, एलिमेंट में द प्रॉपर्टी अलाउज टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, हमें किस प्रकार की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें यदि हमें फर्स्ट लाइन को का इंडेंट निकालना हो। तो इसमें टेक्स्ट फर्स्ट, टेक्स्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट, तो इसमें टेक्स्ट इंडेंट इज द राइट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS, HTTPS क्या है। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ब्राउज़र है, सिक्योर कनेक्शन है या ऑथरिंग टूल है। तो HTTPS फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, इट्स अ सिक्योर कनेक्शन। नेक्स्ट है 56 आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5, HTML में HTML5 में जो इनपुट टैग है उसमें नया एलिमेंट में नया एट्रीब्यूट क्या ऐड किया गया है, तो इट्स अ ईमेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है फेविकॉन स्टैंड्स फॉर फेवरेट आइकन, जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जैसे whatsapp.com को ओपन करेंगे तो W करके जो व्हाट्सएप आइकन आता है इसी को फेवी आइकन बोल रहे हैं, फेवरेट आइकन बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B फेवरेट आइकन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ क्लोन स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प क्या होता है फोटोशॉप में, तो स्मगिंग कलर्स, कॉपिंग एंड पेस्टिंग एरियाज ऑफ एन इमेज, एडजस्टिंग द ब्राइटनेस एंड कॉन्टेक्स्ट, एडिंग फिल्टर्स टू एन इमेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B कॉपी पेस्ट, कॉपिंग एंड पेस्टिंग एरियाज ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट है W3 CSS डैश CSS फ्रेमवर्क, तो किस तरीके का है, मॉडर्न है, रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल फर्स्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन अ वेब डिजाइन, वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है। पहला डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस, प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस, तो प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस राइट आंसर C, जावास्क्रिप्ट कोड हमारे HTML पेज को इंटरेक्टिव बना देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 विच स्टेटमेंट इज यूज टू कम आउट स्विच ब्लॉक, स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए किस प्रकार के स्टेटमेंट का यूज होता है। एग्जिट, डिफॉल्ट, ब्रेक, आउट, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए। स्विच ब्लॉक का जो तरीका होता है यूज करने का सिंटैक्स वो इस तरह से होता है, स्विच को यूज करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, यहाँ पर किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन को लिखेंगे और फिर यहाँ पर केस 1 और कॉलन लगाएंगे और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से केस 2, केस 3, केस 4 रिपीट होगा और लास्ट में एक कंडीशन होती है डिफ़ॉल्ट के लिए, हम यहाँ पर एक केस डिफ़ॉल्ट होता है और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। ब्रेक कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद तो कंट्रोल बाहर आएगा ही और ये केसेस स्विच ब्लॉक को कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है विच फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी इन अ फोटोशॉप, फोटोशॉप में ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कौन करता है, JPEG, PNG, GIF या TIFF, तो PNG इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63 हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर इन HTML में बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, BG कलर यूज़ करते हैं, तो डिव BG कलर रेड, तो इसका सही आंसर होगा C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल, इनलाइन स्टाइल यूज करने के लिए हमें किस प्रकार के HTML एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो स्टाइल का यूज करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा A। किस तरह से यूज करते हैं, जैसे मान लिया H1 टैग है और H1 टैग में हमने कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है, तो ये टेक्स्ट जो है वो एक हेडिंग की फॉर्मेट में आएगा और इसमें यदि कुछ इनलाइन करना हो तो उसके लिए H1 टैग के स्टार्टिंग टैग में हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट में अलाइन ALIGN अलाइन सेंटर, तो ये जो हेडिंग है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगी, फिर बाकी यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं और H1 को यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द W3 कंटेनर क्लास, W3 कंटेनर क्लास से कौन सा स्टेटमेंट बिलोंग नहीं करता है।
सेक्शन, गेट, ब्लैक कोट, हेडर। तो गेट इज द राइट आंसर क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डॉम। डॉम रिप्रेजेंट करता है किसको? होल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है। हाँ, हो सही आंसर है, होल डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है, ना कि केवल टाइटल को या फिर केवल बॉडी को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हम लिखते हैं, तो सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे उसी एचटीएमएल पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट है विच टैग वॉन्ट गेट अफेक्टेड इफ देयर क्लोजिंग टैग आर नॉट यूज्ड इन एचटीएमएल। यदि एचटीएमएल में क्लोजिंग टैग यूज नहीं की गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी कौन सी टैग है? एचआर, जिससे क्या होता है, एचआर टैग एक एम्प्टी टैग है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होती है, और एचआर से एक अंडरलाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। नेक्स्ट है 68 एचटीएमएल इज राइट फ्रॉम। एचटीएमएल कहाँ से लिया गया है? इट्स अ एचजीएमएल, एचजीएमएल से लिया गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर कॉलिंग द जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कोड को कॉल करने का करेक्ट तरीका क्या है? फंक्शन और मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 70 विच क्लास इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन W3 CSS। W3 CSS में लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या है? W3X, XXX लार्ज, W3X लार्ज, W3 बोल्डर या W3 जम्बो। W3 जम्बो सबसे ज़्यादा लार्ज साइज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ व्हाइट स्पेस इन वेब डिजाइन। वेब डिजाइन में व्हाइट स्पेस का पर्पज क्या होता है? टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड फोकस। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिव टेबल इन W3 टेबल। W3 टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है W3 रिस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिव टेबल। तो टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए W3 रिस्पॉन्सिव क्लास का यूज करते हैं, स्टेटमेंट सही है। इट स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मॉल स्क्रीन। छोटे स्क्रीन ओपन करेंगे तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं और पूरे टेबल को व्यू कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है W3 टेबल क्लास क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिव टेबल। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही निकालना है, तो हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें बोल रहा है कि W3 टेबल लिख देने से रिस्पॉन्सिव टेबल बन जाएगी, जबकि रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए तो W3 रिस्पॉन्सिव टैग क्लास का यूज करते हैं। डी है, एक सही स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑन अ लार्ज स्क्रीन देयर इज नो डिफरेंस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। W3 टेबल में, W3 डॉट टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 HTML एंड HTTP स्टैंडर्ड आर डिफाइंड बाय WWW कंसोर्टियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन का काम क्या होता है? टू डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड एड्स, टू कंबाइन रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल सर्च इंजन्स, टू रैंक वेबसाइट बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, टू एनालाइज वेबसाइट ट्रैफिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टू कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सर्च इंजन्स। विच कंपनी डेवलप्ड है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किसने बनाई, किस कंपनी ने बनाई? तो नेटस्केप ने इसको जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। जावास्क्रिप्ट का पिछली बार जो नाम था, जो बनाई गई थी, तो उसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, और लाइव स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट बना दिया गया। जावा की जो जावा एक लैंग्वेज है जिसकी पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए। नेक्स्ट है 76 विच टूल इज यूज्ड फॉर एडिंग टेक्स्ट इन एन इमेज इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में टेक्स्ट ऐड करने के लिए क्या टूल यूज होता है? पेंट ब्रश टूल, टेक्स्ट टूल, क्रॉप टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट है W3 CSS इज यूज्ड फॉर। W3 CSS का प्रयोग क्या होता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, या रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए। तो W3 CSS इज अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट फ्रेमवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 विच क्लास इज इनवैलिड अबाउट टेबल क्लास इन W3 CSS। W3 CSS में टेबल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है? W3 स्ट्रिप्ड, W3 टेबल, W3 बॉर्डर या W3 सेंटर्ड। तो W3 स्ट्रिप्ड से तो स्ट्रिप बन जाएगी, स्ट्रिप्ड टेबल बन जाएगी। W3 टेबल से टेबल बन जाएगा, W3 बॉर्डर से बॉर्डर लग जाएगा, और W3 सेंटर्ड से सेंटर में चला जाएगा। तो W3 सेंटर्ड इसमें गलत आंसर हो जाएगा डी, इनवैलिड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 W3 opacity min class is used to make an element opacity transparent in W3 CSS। opacity W3 opacity जब हम लिखते हैं तो उसमें ब्लरनेस आ जाती है, और इसमें तीन क्लासेस होती हैं। W3 opacity यहाँ पर लिख देते हैं मैक्स, और फिर आता है W3 opacity मिन। तो तीनों का ही ट्रांसपेरेंसी लेवल बता देते हैं। W3 ओपासिटी करने पर आता है 0.50, W3 ओपासिटी मैक्स करने पर आता है 0.75, और W3 ओपासिटी मिन करने पर आता है 0.25।
हमसे पूछा गया है W3 ओपेसिटी मिन का, तो W3 ओपेसिटी का मिनिमम ओपेसिटी करनी है, तो मिनिमम ओपेसिटी करनी है तो उसके लिए हो जाएगा 0.75, यहाँ पर उल्टा लिख गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 0.25 और मिनिमम में 0.75, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.75 क्योंकि मैं ओपेसिटी मिनिमम रखनी है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन अनडिफाइंड वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड वैल्यू के लिए क्या डेफिनेशन है, तो जो हम लिखते हैं ना वेर ए सेमीकोलन, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है अनडिफाइंड, तो वेरिएबल डज नॉट यूज्ड इन द कोड, हाँ ये सही स्टेटमेंट है, बट हमें इसमें अनडिफाइंड वैल्यू के बारे में क्या बोलते हैं, वेरिएबल इज नॉट असाइंड टू एनी वैल्यू, तो बी इज द मोर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग वेरिएबल वेर लेट नथिंग सेट, तो नथिंग से नहीं बनता वेरिएबल, वेर कीवर्ड से बनता है, लेट कीवर्ड से बनता है, वेर कीवर्ड से जो वेरिएबल बनते हैं उनका स्कोप जो है वो फंक्शन स्कोप तक रहता है, लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल बनते हैं वो जिस स्कोप के अंदर बनाए जाते हैं केवल उसी स्कोप में वैलिड रहते हैं या एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट है वेल द फॉलोइंग कोड जावास्क्रिप्ट कोड वर्क, क्या ये काम करेगा, तो बिल्कुल ये काम करेगा, तो इसमें ए में 20 है और बी में 10 है, ए में 20 है वो 20 टेक्स्ट है स्ट्रिंग है और बी का जो 10 है वो नंबर टाइप का है, तो इसको यदि जोड़ेंगे तो मर्ज हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो स्ट्रिंग आपस में प्लस होती हैं तो मर्ज होती हैं, दो में से कोई एक स्ट्रिंग एक नंबर है तभी भी मर्ज होता है, जब दोनों ही नंबर होंगे 10 और 20 तो अब केवल जोड़ते हैं एक सिचुएशन में, तो हिसाब से चूंकि एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है तो ये 20-10 मर्ज हो जाएगा तो 20-10 हो जाएगा, और फिर आता है ए माइनस बी, तो ये माइनस कर लेगा 20 में से 10 गया 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 83, विच कंपोनेंट इंटरप्रेट्स एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट सच एज HTML पेजेस, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि डिस्प्ले करता है वेब कंटेंट को HTML पेज को, तो ब्राउज़र, और ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, वाई आर इवेंट हैंडलर्स नीडेड इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडल का यूज क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं, तो दैट अलाउज जावास्क्रिप्ट कोड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अ विंडो, तो इसका सही आंसर जाएगा ए कि विंडोज़ का बिहेवियर चेंज करने के लिए जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट और भी ऑप्शन देखते हैं कि एट्स द इनर HTML पेज गो टू द कोड, चेंज सर्वर लोकेशन, हैंडल्स एक्सेप्शन एंड एरर्स, तो ये कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स की बात करें तो इसमें डेट एंड टाइम हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो गलत स्टेटमेंट है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सही है, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज, नहीं जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज ही है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, इसमें मैं करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्सेस, पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, जैसे कि वार्निंग है, प्रॉम्प्ट है, कन्फर्म है, तो सारे ही होते हैं, तो उसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87, व्हाट डज द टर्म RGB स्टैंड फॉर, RGB का मतलब क्या होता है फोटोशॉप में, तो रेड, ग्रीन और ब्लू, तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 88, which is the correct JavaScript statement to print the sum of two numbers 10 and 20 in the paragraph whose ID is result, तो हमें 10 और 20 को जोड़ना है और जोड़ करके हमें एक उसको प्रिंट भी करवाना है, तो उस चीज़ की ID रिजल्ट है उस पैराग्राफ में हमें प्रिंट करना है, तो जोड़ने के लिए हमारे पास 10 और 20 दोनों ही नंबर में होने चाहिए तभी जोड़ेंगे, क्योंकि यदि इनमें से दोनों स्ट्रिंग है या कोई एक स्ट्रिंग है तो डेटा मर्ज हो जाएगा और 10-20 आ जाएगा, तो इसमें स्ट्रिंग है दोनों, इसमें भी स्ट्रिंग है तो दोनों मर्ज हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, इसमें 10+20 लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, 10-20 जुड़ जाएगा और रिजल्ट जो कि पैराग्राफ की ID है उस जगह पर 10-20 का रिजल्ट सम आ जाएगा 10-20 दैट इज 30, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज्ड इन डिफरेंट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट में को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट होता है, दैट इज सेमीकोलन, और ये ऑप्शनल है, यदि लगाना चाहो लगाओ और वरना इसको एरर कंसीडर नहीं करता है ब्राउजर। वाई जावास्क्रिप्ट इंजन नीडेड, जावास्क्रिप्ट इंजन का काम क्या होता है, बोथ कंपाइलिंग इंटरप्रेटिंग जावास्क्रिप्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 91, विच कीवर्ड शॉर्टकट टू यूज टू अंडू द एक्शन, अंडू करना है लास्ट एक्शन को फोटोशॉप में तो Ctrl+Z द मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट की। नेक्स्ट है व्हाट डज द DPI सेटिंग्स रिफर्ड इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में DPI क्या रिफर करता है, तो DPI डॉट पर इंच, एक इंच में कितना किस हिसाब से प्रिंटिंग होगी वो डॉट पर इंच डिसाइड करता है। नेक्स्ट है विच स्टैंडर्ड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डॉक्यूमेंट ऑन द वेब,
वेबसाइट में डॉक्यूमेंट इधर से उधर शेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज स्टैंडर्ड कौन सा है, तो दैट इज PDF ए। नेक्स्ट है इन वेब पब्लिशिंग व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वेबसाइट के बारे में बात करें तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ अ मैनेजिंग वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट को मैनेज करना कंटेंट मैनेज सिस्टम होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ वेब सर्वर। वेब सर्वर का पर्पज क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग के कॉन्टेक्स्ट में वेब सर्वर का पर्पज क्या है, वेब सर्वर का पर्पज है टू स्टोर एंड मैनेज वेबसाइट फाइल्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑफ अ www की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो दैट इज HTTP, तो इसका आंसर होगा बी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क आर यूज्ड फॉर बैकएंड। बैकएंड के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज होता है, फ्लास्क, एक्सप्रेस, जेंगो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सारे ही फ्रेमवर्क हैं ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें ब्राउजर जो नहीं है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द इनिशियल इंटरनेट डेवलपमेंट, तो दैट इज ARPANET इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर विच स्टोर्स द डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड, तो वो कंप्यूटर जो अलग अलग वेब पेज को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, वेब सर्वर।